बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की इस वीडियो में मैं एक कंप्लीट प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। चलें आप लोगों को बेहतर तरीके से पता चल जाए कि सिलेक्शन का प्रोसेस कितने कितने टाइम बाद फिर कंटिन्यू रहता है, ठीक है। और थोड़ा बहुत जो उसमें गैप आता है तो फिर उसमें मतलब ये चीज़ें किस तरह से मैनेज की जाती हैं, टोटल कितना टाइम लगता है प्रोसेस आपने अप्लाई करने से लेके तो टोटल जो है तो हमें कितना टाइम लगा था उस टाइम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगा। अपना जो स्टडी का मेथड था वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ताकि फिर आप लोग अभी उसको रिटर्न को भी फोकस करो, ठीक है ना, क्योंकि फ़िज़िकल तो हो रहे हैं और रिटर्न को भी। और फिर जो पंजाब के और सिंध और बलूचिस्तान रहते हैं तो इनकी डेट कब तक आ सकती है, और टेस्ट सेंटर जो होगा फ़िज़िकल का तो इस्लामाबाद ही बना है, तो क्या रिटर्न का भी इस्लामाबाद होगा या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह फिर अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। तो सबसे पहले यही है कि देखें, जिस तरह से आप लोगों ने अप्लाई किया, 20-25 दिन आप लोगों ने वेट किया, उसके बाद फिर से एक फ़िज़िकल का जो सिलसिला था ये शुरू हुआ। अब फ़िज़िकल के बाद आपको पता है कि फ़ौरन से जब जैसे ही फ़िज़िकल जिस दिन ख़त्म हो जाएंगे तो आप लोग यही स्लिप लेके आ जाओगे, फिर आप लोगों को रिटर्न की कॉल आ जाएगी, ठीक है ना। अब फ़िज़िकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए इस दफ़ा था क्योंकि एक तो इस्लामाबाद सेंटर था और दूर था, बहुत सारे लोगों के लिए आने का मसला था, फिर रनिंग बहुत ज़्यादा थी। तो जो लोग इसमें से पास हो गए हैं तो उनको आगे के लिए बड़ी आसानियाँ हो जाएंगी, ठीक है ना। उसके बाद आपका रिटर्न का सिलसिला होता है। अब रिटर्न का ये होता है कि 70 नंबर के एमसीक्यूज़ होते हैं, 5-6 सब्जेक्ट होते हैं जिनमें इंग्लिश, इस्लामियात, जनरल नॉलेज, पाक स्टडी और कंप्यूटर्स का कुछ पोर्शन होता है, ठीक है। एनालिटिकल एबिलिटी के क्वेश्चन भी आते हैं। ये होती है नेगेटिव मार्किंग के बगैर। 70 नंबर के एमसीक्यूज़ हैं, जिसने जितनी तैयारी की होगी और वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे तो आप लोग टिक कर लोगे। अब उसमें से आपके जितने नंबर होंगे, उसके जो टॉपर होंगे उन्हीं को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। अब इसका सीन ये होता है कि किसी का भी, जो आप लोगों ने मुझसे बहुत पूछा है कि सर पंजाब का कितना मेरिट बनेगा, सिंध का कितना मेरिट बनेगा, बलूचिस्तान का मेरिट कितना बनेगा, या कितने नंबरों वाला पास होता है और कितने नंबरों वाला फेल होता है। तो देखें, रिटर्न का ये सीन होता है कि इसमें पास फेल का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। आप में से हर बंदा पास है, आप में से हर बंदा एक हिसाब से फेल है। ये सीन ये होता है कि जो टॉपर्स होंगे, यानी जिस तरह से अगर हम लेट्स सपोज करें कि 12 सीटें हैं, तो टॉपर जो 12 होंगे या 20 होंगे या 25 लोग होंगे, जो जिनके सबसे ज़्यादा नंबर होंगे, सिर्फ उनको कॉल आएगी इंटरव्यू की। बाकी लोगों को इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा, तो इनडायरेक्टली वो ऑटोमेटिकली फेल कंसिडर होंगे, ठीक है। तो रिटर्न का ये सीन होता है कि हमेशा जो टॉपर्स होते हैं, जो मैक्सिमम नंबर्स वाले लोग होते हैं, उन्हीं को कॉल बुक की जाती है इंटरव्यू के लिए, और वही मेरिट का क्राइटेरिया होता है, ठीक है ना। पिछली दफ़ा का जो मेरिट बना था पंजाब का, वो तकरीबन बना था 35-36 तक नंबर के आए थे। 70 नंबरों में से 35-36 नंबरों वालों को भी कॉलें आई थी इंटरव्यू के लिए, ठीक है। जो बना था सिंध का, ये थोड़ा और कम बनता है, 32-33 वालों को भी कॉलें गई थी इंटरव्यू के लिए, ठीक है। इस्लामाबाद का भी इसी रेंज में था, तकरीबन 35 से 40 की रेंज में था, ठीक है। उसके अलावा जो था पंजाब का, ये थोड़ा ज़्यादा था, तकरीबन पंजाब का नहीं, सॉरी, बलूचिस्तान का और के पी के का और AJK का थोड़ा ज़्यादा था। 46-45 इस रेंज तक ये नंबर गए थे 70 में से, यानी कि इनकी एक तो सीटें कम होती हैं और फिर इसलिए मेरिट का जो क्राइटेरिया होता है वो ज़्यादा होता है। तो जो इस दफ़ा के भी लोग हैं, के हो गए, या जिस तरह से फाटा के हो गए, GB के हो गए, या कश्मीर के हो गए, तो ये कंसिडर करें कि 45 प्लस नंबर अगर आपके आएंगे तो तब आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी, अदरवाइज़ आपको इंटरव्यू की कॉल नहीं आएगी, क्योंकि 12 सीटें टोटल और आप उसमें से टोटल 24 या 25 लोगों को इंटरव्यू की कॉल आएगी, ठीक है। तो वो तभी होगा कि जब आपके 45 से ऊपर ऊपर नंबर होंगे। अगर आपके 45 से नंबर कम आ जाएंगे तो फिर आपका उसको इंटरव्यू कंसिडर शायद ना किया जाए, क्योंकि उधर जितनी उनको रिक्वायरमेंट है तो वो वहाँ से पूरी हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से सिंध के जो लोग हैं वो 35 से ऊपर कंसिडर करें अपने आप को। इस्लामाबाद का भी इस दफ़ा जो मेरिट है, एक्सपेक्टेड मेरिट ये है कि कम रहेगा। उसकी वजह कि सीटें बहुत ज़्यादा हैं। जब सीटें बहुत ज़्यादा हों, कैंडिडेट कम हो, तो मेरिट ऑटोमेटिकली डाउन जाता है, ठीक है। तो हो सकता है कि 35 वालों को भी कॉलें आएँ, 32 वालों को भी आ जाए, लेकिन ये डिपेंड करेगा ना कि कितने नंबर आ रहे हैं और कितने उस तरह से रिटर्न में उन लोगों ने नंबर लिए हुए हैं, तो उस हिसाब से उनका क्राइटेरिया बनेगा। तो इसी तरह से बलूचिस्तान वालों का भी था, 35 से 40 के दरमियान उनका मेरिट होता है, ठीक है ना। तो इस तरह आप लोगों ने तैयारी करनी है कि आपके नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए, ताकि आप लोगों को फिर यहाँ पे कोई इशू ना बने। आखिरी जो स्टेज होता है वो इंटरव्यू का होता है। अब इंटरव्यू का ये सीन होता है कि देखें, 70 नंबर आपने देख लिया कि आपके आगे रिटर्न में से, उसमें से फ़िज़िकल के भी अगर आप 10 नंबरों की काउंटिंग कर लें, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो उसको कितनी मार्जिन के नंबर देते हैं, 10 के देते हैं, 5 के देते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है।
तो अब इंटरव्यू का ये सीन होता है कि जो आप लेट्स सपोज आपके 30 नंबर हैं, 30 नंबर में से जब आप आगे हो इंटरव्यू के लिए, आपको कॉल आ गई है, तो आप वहाँ पे इंटर हो गए। आपने जो भी क्वेश्चन वहाँ पे वो पूछेंगे, अगर वो उनका ठीक ठीक आपने आंसर दे दिया या ओवरऑल आपने कॉन्फिडेंस के साथ उनके सारे सवालों के जवाब दिए, तो वहाँ से वो फिर आपको नंबर दे देंगे। उसकी ग्रेडिंग भी तकरीबन 30 में से मैक्सिमम जो लेने वाला बंदा होता है तो 22 या 23 से होता है, इससे ज़्यादा कोई नंबर नहीं लेता वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका एक ओवरऑल प्रोसेस के कितना किस तरह से सिलेक्शन का एक सिलसिला यहाँ पे चलता है। अभी जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि फ़िज़िकल के प्रोसेस में हम, इसके बाद रिटर्न का होगा, फिर इंटरव्यू का होगा, और उसके बाद फिर फाइनल मेडिकल का होगा। वो फिर जिस तरह से हम आगे जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह वो चीज़ें डिस्कस करूँगा, लेकिन अभी उनको वो बहुत ज़्यादा कबल वक्त हैं, उनको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फ़िज़िकल के बारे में यही है कि सबका फ़िज़िकल यहीं पे होगा। इसी तरह से रिटन टेस्ट भी एक्सपेक्टेड है कि सबका इस्लामाबाद में ही होगा, ठीक है। उसके लिए भी आप मेंटली प्रिपेयर रहें। जिन लोगों ने फ़िज़िकल दे दिया ऑलरेडी, तो वो मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, उनका फ़िज़िकल के बाद रिटर्न भी इस्लामाबाद में होगा, तो आप लोग उसके लिए अच्छी खासी तैयारी कर लें, ठीक है। जहाँ से भी आप लोगों को डाटा मिलता है, आप लोग डाटा तैयार करें, उसका पैटर्न वही है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके साथ एक जो पिछला जो ओरिजिनल पेपर था एएसआई का, और वो आपके साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि पिछले साल का एएसआई का पेपर और कांस्टेबल का पेपर पैटर्न बिल्कुल सेम था। थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल ऊपर था, यानी कि अगर इस्लामियात का कांस्टेबल में पूछा जा रहा है अरकान इस्लाम, तो हो सकता है कि वहाँ पे जंगों में उनके नाम पूछ लिए जाएं, ठीक है। यानी था इस्लामियात का ही पोर्शन, सेम पोर्शन, लेकिन उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर कर दिया जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश ये करूँगा कि आप लोगों के साथ ये पेपर शेयर कर लूँ सॉल्व करके, ठीक है, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि किस तरह का पेपर यहाँ पे आएगा, और आप लोगों ने उस हिसाब से फिर अपनी तैयारी करनी है। और फिर बहुत सारे लोग आप में से ये पूछ रहे होते हैं कि कोई एक बुक में आपको बता दूं, तो बस आप लोगों का होता है कि जो इसने बुक बता दी आप वही बुक सारी की सारी हम तैयार कर लें। तो इस तरह से नहीं है, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आपने एक से ज़्यादा बुक से तैयारी करनी है ताकि आप लोग ले सकें।